हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं टर्नरी प्रेशर स्विच की। जो एयरकॉन सिस्टम के अंदर जो प्रेशर स्विच होता है, प्रेशर स्विच की वर्किंग के बारे में, प्रेशर स्विच कैसे काम करता है और प्रेशर स्विच की लोकेशन के बारे में और प्रेशर स्विच के कुछ डायग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। हालांकि अधिकतर तो सभी कंपनियों ने अपना अलग अलग मेथड यूज किया है। तो जैसे कि टर्नरी प्रेशर स्विच तीन तरह के होते हैं। तो जो पहले गाड़ियाँ थी उनमें 2 पिन का भी यूज हुआ था, लेकिन अब 4 पिन का भी यूज हो रहा है और 3 पिन का भी यूज हो रहा है। तो टर्नरी प्रेशर स्विच की अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो टर्नरी प्रेशर स्विच की जो लोकेशन है वो आपको मिलती है मोस्टली 3 जगह पर मिलती है। सो 80% तो आपको मिलती है जो आपका जो लिक्विड पाइप होता है, लिक्विड पाइप के ऊपर मिलती है। और दूसरा आपको ये मिलता है रेफ्रिजरेशन बोतल के ऊपर। और तीसरा ये आपको जो कंडेंसर होता है, जो एसी के सिस्टम में जो कंडेंसर होता है, ये आपको कभी कभार कंडेंसर पे भी मिल जाता है। तो ये सब कंपनियों का अलग अलग मेथड है, कौन सी कंपनी अपना किस तरह से बना रही, किस तरह से मैन्युफैक्चर कर रही है मैन्युफैक्चर। तो ये सब कुछ कंपनी का ही अपना अपना मेथड है, कंपनी कैसे रखती है। तो टर्नरी प्रेशर स्विच की वर्किंग के बारे में अगर बात करें तो टर्नरी प्रेशर स्विच का जो काम है, टर्नरी प्रेशर स्विच का काम है कि ये देखता है कि हमारे एयरकॉन सिस्टम के अंदर गैस है या नहीं है। उस गैस का जो प्रेशर होता है उसी से ये देखता है, उसी से डिटेक्ट करता है कि गैस है सिस्टम के अंदर या नहीं है। क्योंकि अगर कई बार अगर आपकी गाड़ी के अंदर गैस नहीं है या गैस लीक हो गई, जैसे कि अगर गैस लीक हो गई तो गैस के साथ साथ जो कंप्रेसर ऑयल है वो भी लीक हो जाएगा। तो जैसे कंप्रेसर ऑयल आपका लीक हो जाएगा, कंप्रेसर लीक हो गया और आपने एयरकॉन ऑन किया और आपका एयरकॉन ऑन हो गया तो आपका एयरकॉन सिस्टम ख़राब हो जाएगा। और यदि आपका अगर एक बार कंप्रेसर काला छोड़ गया, जो ब्लैकनेस होती है कंप्रेसर की, जो क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जो सील होती हैं वो रबर के सील्स होते हैं, जो उसके पिस्टन में जो सील होती हैं वो रबर की सील होती है जिन्हीं से कंप्रेसर बनता है, जो रिंग का काम करती हैं। तो अगर वो कट जाएंगी तो आपका पूरा होल सिस्टम, जैसे कि आपकी कूलिंग कोयल, कंडेंसर, टर्नरी प्रेशर स्विच और आपका एक्सपेंशन वाल्व, आपकी पाइप लाइनिंग, सब कुछ एक तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा। पाइपलाइन आप क्लीन भी कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपली जो मेथड है, इसको सिर्फ इसी सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि अगर गाड़ी के अंदर गैस नहीं है, हमारे कौन सिस्टम के अंदर गैस नहीं है, तो ये हमारे सिस्टम को ख़राब होने से बचा ले। तो ये काम कैसे करता है, ये काम जैसे ही इसको कुछ बार का प्रेशर चाहिए होता है तो इसके अंदर जो पॉइंट होता है, अगर प्रेशर है तो वो पॉइंट आपस में लग जाएगा और जैसे हम एयरकॉन को ऑन करते हैं तो ये सीधी रिक्वेस्ट ईसीयू को भेज देगा और ईसीयू रिले को एक्टिवेट कर देगा। तो टर्नरी प्रेशर स्विच में 4 वायर है, इसमें मेरे पास 4 वायर वाला प्रेशर स्विच है। तो इसकी 2 वायर तो ये फ़ैन के लिए यूज की गई हैं और 2 वायर ये सीधी जाती है कंप्यूटर के लिए। अब ये जो कंप्यूटर के लिए वायर जाती हैं ये क्या काम करती हैं, ये एक तो जैसे हम एयरकॉन ऑन करते हैं उसकी रिक्वेस्ट देता है ईसीयू को, जो इंजन कंट्रोल यूनिट है। नंबर दूसरा, जो फ़ैन की जो रिक्वेस्ट है वो भी यहीं से जाती है। तो जैसे हम एयरकॉन को ऑन करते हैं तो उसी के साथ हाई स्पीड कूलिंग फ़ैन भी इसी से ऑन होता है। कई बार अगर आपकी गाड़ी के अंदर गैस भी है और आपका एयरकॉन सिस्टम तब भी ऑन नहीं हो रहा तो कई बार आपका टर्नरी प्रेशर स्विच भी ख़राब हो जाता है, इसकी वायर कट जाए या अंदर से इसका जो पॉइंट है वो ख़राब हो जाए। तो क्योंकि अगर हम एयरकॉन ऑन करते हैं और ये रिक्वेस्ट हमारे ईसीयू को नहीं भेजता तो एयरकॉन ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारा फिर रिले एक्टिवेट नहीं होगा। और यदि अगर आपका फ़ैन बाय द वे डायरेक्ट हो जाए या फ़ैन वर्किंग ना करे कई बार, तो भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कई बार आपका फ़ैन अगर डायरेक्ट हो गया, आपने थर्मोस्टेट सेंसर भी चेंज कर लिया, आपने ईसीयू भी चेंज कर दिया, आपने रिले भी चेंज कर दी, लेकिन फिर भी आपका फ़ैन डायरेक्ट है, तो फिर आप एक बार टर्नरी प्रेशर स्विच को भी चेक करें कि कहीं हमारा प्रेशर स्विच तो ख़राब नहीं। कई बार मोस्टली 80% ये ख़राब हो जाता है जब फ़ैन डायरेक्ट होता है। तो टर्नरी प्रेशर स्विच की तो यही वर्किंग होती है कि अगर गैस है तो ये डिटेक्ट करता है और अगर गैस नहीं है तो भी ये डिटेक्ट करके ईसीयू को इन्फॉर्मेशन देता है। तो बेसिकली ये या तो आपको टर्नरी प्रेशर स्विच आपको मिलता है लिक्विड पाइप पे अधिकतर। तो हमारे जो एयरकॉन सिस्टम के अंदर 3 पाइपलाइनों का यूज किया गया है, जिसमें नंबर 1 जो डिस्चार्ज पाइप होता है और दूसरा सक्शन पाइप और तीसरा लिक्विड पाइप होता है। तो मैं पाइप की वर्किंग के बारे में और ये नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए मैं इसकी कुछ वायरिंग के डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे सर देखिए, सभी कंपनी का अपना अलग अलग मेथड है डायग्राम का, किसी कंपनी ने कहाँ से वोल्टेज लिया, कहाँ से क्या किया,
लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी 4 पिन वाले की इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेथड सबके अंदर सेम ही होगा। तो चलिए बात करते हैं वायरिंग की। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास में पूरी जो मतलब कि एयरकॉन सिस्टम की जो किट की और जो मतलब एयरकॉन सिस्टम है पूरा, ब्लोअर फैन की और सब चीज़ का मेरे पास डायग्राम है। तो अभी मैं इसमें सिर्फ आपका फोकस करूँगा, सिर्फ आपको टर्नरी प्रेशर स्विच की जो जानकारी दूँ मैं। तो टर्नरी प्रेशर स्विच, ये यहाँ पर टर्नरी प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ये वाला, ये टर्नरी प्रेशर स्विच है पूरा। तो इसमें से आप ये देख सकते हैं, एक वायर ये जा रही है, एक वायर ये सीधी ईसीयू को जा रही है, एक ये वायर सीधी ईसीयू को जा रही है, और ये सीधी जा रही है हमारी बीसीएम को, जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वायरिंग रखी है। तो टर्नरी प्रेशर स्विच को एक वायर ये ग्राउंड से आया, ये दूसरी जो रिक्वेस्ट है, ये दूसरा जो वायर यहाँ से निकला है, दूसरी रिक्वेस्ट है रेडिएटर फैन के लिए। इसमें शायद दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, ओके। तो ये जो दूसरी वायर है, ये आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है, रेडिएटर फैन की रिक्वेस्ट है। और यहाँ से जो ये तीसरी वायर है, ये सीधी जाती है बीसीएम को, जो हमारा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है। क्योंकि कुछ कंपनी ने इसका नाम बीसीएम भी रखा, कुछ कंपनी ने इसका नाम आईसीएम भी रखा, इंटेलिजेंट कंट्रोल मॉड्यूल, सॉरी इंटीग्रेटेड कंट्रोल मॉड्यूल। सो जो भी हमारे इंटरनल एसेसरीज होते हैं एयरकॉन सिस्टम, वो सब इसी से, जो हमारा एयरकॉन सिस्टम का जो पैनल होता है वो इसी से कंट्रोल होता है, बीसीएम से। तो जैसे कि इसमें पूरा डायग्राम है, एसी कंप्रेसर की रिले, और एसी कंप्रेसर की रिले, इंजन मैनेजमेंट से कौन कौन से वायर निकल रही हैं, और ये जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर की वायर, और ये आप देख रहे हैं इंटीरियर फैन स्विच, फैन स्पीड स्विच, कैसे कैसे इसकी वायरिंग निकल रही है। मैं बात करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप कहेंगे कि डायग्राम पे कोई वीडियो बनाओ तो मैं इसकी फुल डायग्राम की वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो अभी बात करते हैं टर्नरी प्रेशर स्विच की। तो हमारे 3 वायर क्लियर हो गए, ग्राउंड की वायर और एक फ़ैन की रिक्वेस्ट, और एक ये आप देख रहे हैं एसी रिक्वेस्ट इन। तो ये जैसे ही आपका बीसीएम से इसको सिग्नल आया, ये सीधा अपनी रिक्वेस्ट भेज देगा ईसीयू को। लेकिन ये रिक्वेस्ट कब भेजेगा? जब टर्नरी प्रेशर स्विच डिटेक्ट करेगा, यदि तो एयरकॉन सिस्टम के अंदर गैस है तो ये सीधी रिक्वेस्ट फिर ईसीयू को भेज देगा, और ईसीयू फिर सीधा आप ये देख सकते हैं, ईसीयू से एक ये सीधा वायर निकलता है कंप्रेसर रिले को। आपकी सीधी जो कंप्रेसर रिले है वो ऑन हो जाएगी। जैसे आपकी कंप्रेसर रिले ऑन होगी तो आपका कंप्रेसर सीधा ऑन हो जाएगा। तो बस यही जानकारी थी टर्नरी प्रेशर स्विच के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मैं कुछ वीडियो एयरकॉन पे ही बात करूँगा। और यदि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, जिन लोगों को पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता, कई बार क्या होता है कि आदमी को 1-2 साल काम करने के बाद में भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था, जब मैं काम करता था तब यही प्रॉब्लम होती थी। सब लोग हर चीज़ को शेयर नहीं करते, तो इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया। थोड़ा काम भी अभी ज़्यादा है, इसलिए मैं दूसरे तीसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।